हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सबका सक्सेस क्लासेस बालोतरा में वेलकम है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना, हम राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार सवाल पढ़ेंगे। तो सभी साथी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अपने साथियों तक इस क्लास की लिंक पहुंचा दीजिए। तो राजस्थान जीके की ऑल टॉपिक के शानदार एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ज्यादा देर नहीं करते हैं, चलते आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई का तीसरा चरण किस अवधि के लिए चलाया जा रहा है? ऑप्शन है 2017 से 22, 2018 से 23, 2019 से 25, 2020 से 26। तो ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, 2019 से 2025 तक इस तीसरा चरण चलाया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला, राजस्थान का सड़क घनत्व प्रति व्यक्ति 100 वर्ग किलोमीटर पर मार्च 2023 तक कितना था? ऑप्शन है 71.12 किलोमीटर, 88.18 किलोमीटर, 98.20 किलोमीटर, ऑप्शन है 108.25 किलोमीटर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, 88.18 किलोमीटर। 88.18 किलोमीटर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राजस्थान में सड़क मार्ग की कुल लंबाई मार्च 2023 तक कितनी थी? ऑप्शन डी होती 1,18,010.86 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा 2,18,010 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा 3,18,010.86 वर्ग किलोमीटर। और ऑप्शन डी हो जाएगा 4,18,010.86 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत ही शानदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3,18,010.86 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मतलब राजस्थान में पहले विशेष निवेश क्षेत्र SIR के रूप में किसे घोषित किया गया? जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप और BIT, सिकुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना निवेश क्षेत्र, ऑप्शन डी राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। तो जल्दी से बताइए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना बी पर भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप BIT। ये अपना पहला विशेष निवेश क्षेत्र हो जाएगा SIR। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी को अब राइट हो जाएगा। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम कब अधिसूचित किया गया? 2014, 2015, 2016, ऑप्शन डी 2017। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपने पारित किया था 2016 में किया था। कब किया था? 2016 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अग्नि के निबंध में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? बताओ, राजस्थान का सबसे पुराना कॉलेज जसवंत कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, महाराजा कॉलेज जयपुर, कनेरिया कॉलेज जयपुर। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो सबसे पुराना डिग्री कॉलेज हो जाएगा महाराजा कॉलेज जयपुर। ये 1844 में सवाई राम सिंह के द्वितीय द्वारा स्थापित किया था इसको। महाराजा कॉलेज जयपुर हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? तो 1844 ईस्वी में हुई थी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? मान सिंह प्रथम ने, सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, मेजर राजा जय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। इसका मूल नाम क्या था? मदरसा ए हुनरी। मूल नाम क्या था? मदरसा ए हुनरी।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, अगला पूछा हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, ऑप्शन डी अलवर में है। तो बताइए कमेंट करके जल्दी से क्या राइट आंसर हो जाएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ये कहां पर है? ये अपने जयपुर में स्थित है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? बताइए कमेंट करके जल्दी से। गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, डी के कर्वे, ऑप्शन डी ए वी ठक्कर। व्हील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ए वी ठक्कर ने की थी। और अगर पूछे कब की थी तो अपने 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी इसकी स्थापना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अपने। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? वर्धा, अजमेर, जयपुर, ऑप्शन डी बिजोलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए वर्धा। और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पत्ती को हो जाएगा, रामनारायण चौधरी। हाँ, और ये 1920 में अजमेर ट्रांसफर किया था। 1919 में तो वर्धा में हुई थी, उसके बाद फिर अजमेर ट्रांसफर किया था, 1920 में किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी? सीडावा सेवा समिति, शेखावटी किसान पंचायत, शेखावटी प्रजा मंडल, शेखावटी सुधार संघ। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इस सिडावा सेवा समिति हो जाएगा, सिडावा सेवा समिति। ऑप्शन राइट आंसर अपना ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित सेवाओं के सदस्य, जिला प्रमुख, मंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा डी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होते हैं ना, ये सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए इसमें नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्या पूछा गया? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त प्रथम है जस्टिस आई.डी. दुआ, जस्टिस जे.आर. गुप्ता, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा, डी जस्टिस एस.एस. कोठारी। तो प्रथम लोकायुक्त हो जाएगा जस्टिस आई.डी. दुआ। ये 1973 में बने थे। कब बने थे? 1973 में। ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और अभी तक अपनी क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने इस न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो राज्य का राज्यपाल,
अच्छा, राज्य का राज्यपाल होगा क्या? बिल्कुल, राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। अब जो लोकायुक्त होती है इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल ये नियुक्ति अपनी मर्जी से नहीं करता है। इसके लिए एक इसके लिए एक 3 सदस्यीय चयन समिति होती है, जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री रहता है, उस न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश रहता है वो रहता है, और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो भी रहता है इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अपने। तो अगले देखिए, ब्लू पोएट्री की प्रसिद्ध कला इसी पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? नीलगिरी, जामदानी, कामसिनी, ऑप्शन डी मुनमी। बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो ये किस कला के नाम से जाना जाता था? कामसिनी। इस चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की आकर्षक चित्रकारी ब्लू पोएट्री कहलाती थी। इसका नाम पर्सिया, इसका मूल नाम क्या था? उद्यम पर्सिया ईरान से है। वहां के मुगलों के साथ लाहौर आई थी, लाहौर से दिल्ली आई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? इंडियन आर्ट पैलेस दिल्ली, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर, सी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, ऑप्शन डी राजस्थान शोध संस्था जोधपुर। इसमें ऑप्शन सी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। और राजस्थान जो कठपुतली कला है ना, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय अपने जो पद्मश्री देवीलाल सामर को जाता है। उन्होंने 1952 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। इस संस्था के प्रयासों से 1965 में रोमानिया में हुई अंतरराष्ट्रीय कठपुतली समारोह में राजस्थान की कठपुतली ने विश्व में प्रथम पुरस्कार जीता था। याद रखना, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अदरी के फेस को बुनोचित्रण विधा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरेसा पद्धति, अलीगला पद्धति, सिप्पणा पद्धति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले फौलाद की वस्तुओं पर सोने की पतले तारों की जड़ाई को क्या कहा जाता है? कुंदन का काम, मुरादाबादी का काम, मुनवती का काम, डी कोपदागिरी का काम। इसमें ऑप्शन डी कोपदागिरी का काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाड़ीन का अर्थ क्या है? खाड़ीन नदी का किनारा है, पहाड़ का पैर, खेत की सीमा, डी गांव की सीमा। खाड़ीन, तो खाड़ीन का अर्थ क्या होता है? खेत की सीमा होती है, खेत की सीमा। सी राइट आंसर होगा। तो खाड़ीन का अर्थ होता है खेत की सीमा। सी राइट आंसर हो जाएगा अपने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अपने। अगला पर गवारियों का अर्थ क्या है? गवारिया का अर्थ जंगल में रहने वाला, पहाड़ पर रहने वाला, गांव में खेत रहने वाला गवार जाति का व्यक्ति, डी शहर में रहने वाला। बताओ गवारिया। तो गवारिया का अर्थ गांव में रहने वाला। अब जो ग्वार जाति होती है ना, ग्वारिया वो जाति होती है वहां के रहने वाले छात्र। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है। अदरी के डीबड़ी का अर्थ क्या होता है? डीबड़ी एक प्रकार का वृक्ष है, एक प्रकार का फूल, एक प्रकार का पक्षी, डी छोटा दिया। डीबड़ी मतलब डीबड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो डीबड़ी का अर्थ होता है छोटा दिया, छोटा दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बावड़ी का अर्थ क्या है?
पानी का बड़ा कुआं है, पानी का छोटा कुआं, नदी का किनारा, नदी हो जाएगा तालाब। तो बावड़ी का अर्थ पानी का छोटा कुआं होता है। तो अगर सागवान का अर्थ क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है, एक प्रकार का फूल है, एक प्रकार का पक्षी है, एक प्रकार का जानवर। सागवन, सागवन क्या एक प्रकार का वृक्ष है। ये तो इमारती लकड़ी इसकी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है, कीमती भी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालों। अगले के सारागाह का अर्थ, सारागाह का अर्थ होता है खेत, बाग, पशु के चरने का स्थान, जंगल। सारागाह का अर्थ होता है पशुओं के चरने का स्थान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अपने। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? डूंगरों का अर्थ क्या? तो डूंगरों मैदान, बड़ी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, पठार। तो डूंगरों का अर्थ होता है अपने क्या? बड़ी पहाड़ी। अगर देखिए राजस्थान लोकती जाको राके सैया मार सके ना कोई का अर्थ क्या होगा? मेहनत करने वाला सफल होता है, भगवान की रक्षा में कोई हानि नहीं, डरने वाला जीतता है, जो बोले वही होता है। क्या जाको राके सैया मार सके ना कोई, तो भगवान की रक्षा में कोई हानि नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला देखिए लोकती, थोती बड़ई अपने मुंह मिया मिट्ठू का अर्थ आज से क्या होगा? झूठ बोलना पाप है, झूठ की प्रशंसा, खुद की प्रशंसा करना ठीक नहीं, सच्चाई की जीत होती है, दूसरों की बुराई करना। इसमें हो जाएगा खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लोग थोती बड़ाई अपने मुंह मिया मिट्ठू। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले के राजस्थान लोकती निंदक नियरे राखी का अर्थ क्या है? दुश्मन को मारो, निंदक को दूर रहो, निंदक से सीखो, निंदक का साथ रखो। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, निंदक को साथ रखो। तो राजस्थान लोकती जैसा अगले के जैसा करे वैसा बनेगा अर्थ क्या है? जैसा कर्म करेगी वैसा फल मिलेगा, मेहनत से सब संभव है, जो बोले वही सही, भाग्य से सब होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अपने। तो राजस्थान लोकती भांति बांधो तो महामारो माथो ठाणो का अर्थ क्या होगा? परिवार का सहारा बनो, संबंधों की जिम्मेदारी होती है, जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, रिश्तेदारों में विवाद होता है, तो संबंधों की जिम्मेदारी होती है। अगला सवाल है राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। कोठा, उदयपुर, झालावाड़, ऑप्शन डी अलवर। बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट सवाल अपनी क्लास का ये हो जाएगा अपना सी झालावाड़। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। तो ठीक है साथियों, अपनी क्लास को अब यहीं खत्म करते हैं। और अब सभी साथी कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। जो भी साथी बालोतरा क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, और एक बढ़िया सा ऑफलाइन कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।